शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, मशीनरी खत्म हो चुकी, कोलैप्स कर चुकी और सिवाय बेईमानी, मक्कारी, चोरी इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है 12 साल से, उसने इस देश की हर सम्मानीय संस्था का ऐसा डिवेल्यूएशन किया है कि वो शायद बहुत समय लगेगा अपनी साख हासिल करने में। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। शर्म आनी चाहिए, आप देश के प्रधानमंत्री हो। आप देश का चौतरफा देश का नाश कर रहे हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा पीढ़ी का भविष्य आपने बर्बाद किया है। अब जब युवा सामने बात कहने आए, तब आपने जो किया है वो दुनिया ने देखा है। सरकार, आप तानाशाह नहीं हो, इस देश की जनता ने चुना है, इन्हीं युवाओं ने आपका साथ दिया है, इन्होंने ही आपका झंडा उठाया है, आपके झूठ को सच माना है, तो अब आप इन्हें ही निपटा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, विपक्ष के जबरदस्त दबाव, जबरदस्त घेराबंदी के बाद अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुंह खोलना पड़ा है। मसला मामला विद्यार्थी हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, तमाम मांगे हैं और जिस तरह से देश में उबाल है, दिल्ली अकेला नहीं, अब तो हर राज्य में इस पूरे मसले को लेकर एक यूथ और जो उनके परिजन हैं, एक पूरा का पूरा जो माहौल है बनता चला जा रहा है और गद्दी छोड़ो वाली स्थिति बहुत जबरदस्त ढंग से पैदा हो रही। घबरा गई है सरकार, बौखला गई है सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अब उनके बयान आए हैं सामने। खुलकर तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक्स किए हैं, यानी कि ट्वीट हुए हैं। ट्वीट में वही दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री की हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे अदालत और जल्दी से जल्दी सजा हो, ये है, ऐसा है, और इसी तरीके से आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है और राहुल गांधी ने जबरदस्त पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया और एक ऐसा उनका हमला है जो निश्चित तौर पर और ये जो टकराव ऐसे बढ़ाएगा। संसद चल नहीं पा रही, गतिरोध जारी है। आज चौथा दिन था संसद का। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ है, पहले 12 बजे तक और अब 2 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित हैं और चल पाएगी संसद नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 टूक कह दिया है कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के किसी तरह की चर्चा नहीं होगी और पूरा विपक्ष इसी सुर में सुर मिला रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार बेहद परेशान तो है और फंस गई है चारों ओर से। अभी 3 आपदा केंद्र हम कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं सरकार के लिए है। एक संसद तो है ही, उधर जंतर मंतर पे जो चल रहा है वो बना हुआ है, वहां कैसा टकराव हो रहा है। रात में पुलिस और छात्रों में भिड़ंत की सूचनाएं थी, पुलिस को मारने की सूचनाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो एक अलग दृश्य है। और उधर फिर मेदांता अस्पताल गुड़गांव का, वहां सोनम वांगचुक अपना जो मोर्चा है वो खुले हुए हैं। तो जो पूरा दृश्य परिदृश्य है, खबरों के पीछे की खबर में इसी सब पर होगी चर्चा। चलेंगे खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास, जोड़ता हूं। अरुण जी जुड़ गए। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अरुण सर, सबसे पहले मैं कुछ एक्स दिखाना चाहूंगा, खासकर सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद जो नेता विपक्ष और फिर एक अमित शाह। लेकिन पहले प्रधानमंत्री देखिएगा इसे। देखिए अरुण जी, ये है, इसमें क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी? कह रहे हैं देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक्स प्रधानमंत्री जी का। और इसके बाद ये एक्स का समय है 9:07 आज का है ये। और इसके ठीक बाद राहुल गांधी का जो एक्स आया है वो भी देखिएगा। देखिए, ये राहुल गांधी है और राहुल गांधी एक जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने ना सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये 2 पहले एक्स पर बात करते हैं, फिर मैं अमित शाह पे आगे बात करूंगा। आपने दोनों एक्स देख लिए, आपकी इस पूरे जो सिलसिला चल रहा है अंततः मुंह खोलना पड़ा, प्रतिक्रिया?
संजीव जी, हंसी आती है कि देश का प्रधानमंत्री जो 150 करोड़ लोगों का मुखिया है, वो बच्चों जैसे ट्वीट कर रहा है। आज ट्वीट कर रहे हो, आज 23 तारीख है, 23 जुलाई, 4 जून से ये चल रहा है। अभी तक आपका मुंह क्यों बंद था? ये तो अभी बीच में क्या, ये तो 4 जून से ये चला रहे हैं। कांग्रेस तो कब से चला रही है, कितने प्रदर्शन, कितने आंदोलन। इन्हीं के संदर्भ में कहते हैं। कांग्रेस को तो वो मानते ही नहीं, कांग्रेस उन्हें दिखती नहीं। कांग्रेस को बस कांग्रेस को जब जरूरत पड़ती तो कांग्रेसियों को खरीदने तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। मूल बात यह है कि देश के लाखों छात्र पीड़ित हैं, परेशान हैं। 2 दर्जन के करीब छात्रों ने आत्महत्या की है। आप सो रहे थे, आज आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट दिखता है, तब क्यों नहीं दिखा? उसी वक्त क्यों नहीं कहा? एक दूसरा, आपको क्या प्यार है? प्रमाणित हो गया पर्चा लीक करने वालों की तस्वीरें शिक्षा मंत्री के साथ है, उनके संबंध है। उसके बाद आप किसे बचाना चाहते हो? एक शिक्षा मंत्री को हटाने में आपको इतनी तकलीफ क्यों है? उसका कारण मैं बताता हूं। तकलीफ यह है कि सब शामिल हैं इसमें। नरेंद्र मोदी भी शामिल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल है, पूरी सिस्टम शामिल है इनका। जो पूरा गठजोड़ है, सबने मिलकर, चूंकि आप जो कह रहे थे, जो राहुल गांधी ने कहा है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, मशीनरी खत्म हो चुकी, कोलैप्स कर चुकी, और सिवाय बेईमानी, मक्कारी, चोरी, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं बचा है। जहां इनका बस था, चाहे देश के विश्वविद्यालय हो, दूसरे शिक्षण संस्थान हो, चुन चुन के एक विचारधारा के लोग बैठाए गए हैं। योग्यता खत्म, उसकी निष्ठा किसके साथ है ये देखा गया। व्यक्ति निष्ठा के आधार पर लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में दिया गया, बैठाया गया है। अब जब छात्र ठगे गए, उसके बाद वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो आके देश में आंदोलन कर रहे हैं, आप उन्हें पिटवाते हैं, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलवाते हैं, टीयर गैस चलवाते हैं, कीले वाली लाठियां चलवाते हैं, लड़कियों के कपड़े पड़वाते हैं। उसके 3-4 दिन बाद आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और सब करेंगे? शर्म आनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप देश का चौतरफा देश का नाश कर रहे हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पड़ोसियों के स्तर पर और आंतरिक स्तर पर हर जगह आप फेल हो। युवा पीढ़ी का भविष्य आपने बर्बाद किया है। अब जब युवा सामने बात कहने आए, तब आपने जो किया है वो दुनिया ने देखा है। अब ये चीजें कहने से कोई भरोसा नहीं करेगा। भरोसा तभी होगा जब आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, और जितने करप्ट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री ही नहीं, आप E20 लादने वाले मंत्री को भी निकालिए, जितने असफल मंत्री हैं सबको निकालिए बाहर, या जिम्मेदारी लेके खुद इस्तीफा दीजिए। अगर आप में नैतिकता है, अगर आप देश का भला चाहते हैं, अगर आप तो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कम से कम कुछ कदम उठाइए। ये लिप सर्विस मत दीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये और फलाना और ढिमाका। आप राम के मंदिर में चोरी हुई, SIT बनाई गई, 420 का मुकदमा जो जेल रहा है वो SIT में है। तो आप क्या कर रहे हो? आपकी नियत और नीति दोनों इस लायक नहीं कि कोई इस पर भरोसा करेगा। जब भगवान को ठग रहे हो तो ये छात्र है, ये देश का भविष्य है। आज जब वो सड़कों पे आ गए, तब उन्हें पिटवाया, उन पर आपने अत्याचार किए, सब कुछ कैमरे पे है, सब देखा है लोगों ने। उसके बाद आप जो बोल रहे हैं ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अरुण जी, मैं एक और चीज दिखाता हूं। ये है, दर्शक भी देखें, ये किसका एक्स है? अमित शाह का। जो आप कह रहे थे कि पिटवाया, अमित शाह की पुलिस ने पीटा, और बर्बरता से पीटा, और गुंडों ने पीटा। इस तरह के ब्लेम्स हैं, सूरतें पहचानी गई हैं, आ रहे हैं, पैलेट गन तक आपने इस्तेमाल की। ये भी आ रहा है कि एक छात्रा जो है, एक छात्र की आंख जो है नहीं बच पा रही है, उसको लेकर एम्स के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो चिंतित है, माता पिता जो पहुंचा हुआ था 19 साल का बच्चा। और ऐसे कितने लोग हैं, लंबी फहरिस्त है, और अब वहां बेकाबू हो रहा है, और देश भर में है। अमित शाह क्या कह रहे हैं देखिएगा। अमित शाह कह रहे हैं, युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करने वाले के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा, ये कह रहे हैं। और सर ये भी देखिए, कांग्रेस की जो 5 मांगे, देखिए सर, वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान होना चाहिए,
सदन में इस मामले में विस्तृत चर्चा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए, प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। इस तरह का पूरा एक सीन बना हुआ है। अब ये जो पिटवा रहा है, जो आप कह रहे हो ना कि आप ही दर्द देते हो और आप ही अब आके दवा देने की कोशिश कर रहे हो, कौन आप पे भरोसा करेगा? अब देखिए संजीव जी, दिल्ली पुलिस ने इस बात का खंडन किया है कि उसने पैलेट गन्स नहीं चलाई। वो सही बोल रही है। ये काम किया सीआरपीएफ ने, आरएएफ ने, जो अलग से जो तैनात की गई है, उसे किसने तैनात किया? अमित शाह ने, क्योंकि गृह मंत्री वो है। अब सीआरपीएफ के कर्मों का हिसाब दे रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन्स नहीं थे, वो आरएएफ के पास थे। आरएएफ सीआरपीएफ का हिस्सा है। तो अब उसका मुखिया कौन है? खुद अमित शाह है। तो इन्होंने, मैं ये कहता हूं कि आज आपको ये सब इल्म हो गया, सारी चीजें हो गई, प्रधानमंत्री को अभी तक क्यों नहीं हुआ था? ये 4-5 दिन से जो आप हिंसा फैला रहे हो, जो आपने चौतरफा अराजकता फैलाई हुई है दिल्ली शहर राजधानी में, पूरे देश में जो हो रहा है, तो आप हासिल क्या कर रहे थे अब तक? क्यों बचा रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि आप उसमें शामिल हैं। आज आपको लग रहा है कि ये आंदोलन देश भर में खड़ा हो गया है। कल तक आप रात को नड्डा को खड़ा करते हैं, वो राहुल पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, वो जम्मू कश्मीर की सरकार पर झूठा आरोप लगाते हैं, जिसका तत्काल खंडन वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है। तो आप राजनीति कर रहे हो। आप, कोई राजनीति नहीं होती अगर आप पहले दिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते। इतने पेपर लीक हुए, वो आपको लगता है कि आपकी नाक कट जाएगी। अरे सरकार, आप तानाशाह नहीं हो, इस देश की जनता ने चुना है, इन्हीं युवाओं ने आपका साथ दिया है, इन्होंने ही आपका झंडा उठाया है, आपके झूठ को सच माना है, तो अब आप इन्हें ही निपटा रहे हैं। अब इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, चाहे सोनम बांसुरी पीछे हट जाए, चाहे अभिजीत दीप के पीछे हट जाए, लेकिन वो युवा जिसने मार खाई है, जिसका भविष्य बर्बाद हुआ है, वो युवा जिन्होंने जान दी है, उनके परिजन, ये अब शिक्षा मंत्री से के इस्तीफे से कम पर कोई नहीं मानेगा। अब अगर नहीं देते हैं तो विपक्ष क्या कर सकता है? भाई, इनकी बेशर्मी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बातें, ये ट्वीट, इन पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब झूठ है, ये सिर्फ वाईबाश है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी भी मैं आपको कुछ दृश्य और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये भी दृश्य देखिएगा, दर्शक देखें। ये देखिए अरुण जी, ये दिल्ली के मेट्रोज, आपने जो प्रधानमंत्री का जहां निवास है उससे लगा जो स्टेशन है वो बंद है। 22 मेट्रो स्टेशन बंद है। फंसे हुए लोग परेशान है। आज नौकरी पे पहुंचना जाना आना बहुत दुष्कर हो गया, और कुछ बच्चे तो फंस गए वहां उतर के उन स्टेशनों पे। माँ बाप चिंतित रहे पूरे समय। अभी भी चल रहा है बहुत हंगामा। और इधर दूसरा जो है, आप ये संसद के भीतर देख लीजिए, आपने संसद के भीतर क्या चल रहा है ये भी देखिए। मतलब चोरी की चोरी सीना जोरी। इधर ये जनता परेशान और उधर संसद में विपक्ष के सामने खड़े हैं सीना तान के। उसमें नितिन नवीन को भी आपने देखा, वो भी निकल आया है, पूरी बीजेपी। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति, वो भी हंगामे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, चर्चा करने है आपको कराना है तो आप मांग मानो ना। पूरा देश चाहता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यही मांग वो जो जंतर मंतर पर बैठे उनकी है, प्रदर्शनकारियों की। वो जो कॉकरोच जनता पार्टी, यही सोनम वांगचुक कह रहे हैं, बच्चों को आप राहत दीजिए। आप तो पीट रहे हैं, रात में भी घटनाक्रम सारे हुए हैं। ये क्या चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार? अगर संजीव जी, नरेंद्र मोदी को चर्चा करना आता होता तो आज देश इस स्थिति में नहीं होता। नरेंद्र मोदी चर्चा करने में यकीन नहीं रखते, और उन्हें ये मौका पूरा उनकी पार्टी ने दिया। कभी कोई चर्चा नहीं है। आज की तारीख में पूरे देश में जो हालत है, जो बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस कही जाती थी, आज वो दलदल बन चुकी है। गंदी राजनीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण पूरे देश में। जितने चोर चक्के बेईमान मक्कार सब कहाँ पहुंचे हैं और सत्ता में भागीदार हैं, वो बीजेपी में है। तो नरेंद्र मोदी चर्चा का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए वो देना भी नहीं चाहते हैं।
मूल बात यह है कि आज संसद हो, संसद में आप बात नहीं करोगे। जब नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि वो सरकार से पूछेंगे। तो आपने लोकसभा अध्यक्ष जैसी कुर्सी को भी आपने डिमीन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बात तो करनी नहीं है, क्योंकि कोई सवाल का जवाब नहीं है। क्या करेंगे? कौन सा तर्क देंगे? कोई तर्क नहीं है इनके पास। मूल बात यह है कि ना पूरे, देखिए, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई फैसले नहीं लेता है। जानकारी तो ये भी है कि जो कुछ दमन हुआ है वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ है, उनके कहने पर हुआ है। ये बात सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं। तो अब जवाब क्या देंगे? इसलिए विपक्ष पर आरोप लगाओ, विपक्ष को गलत कहो, विरोध करने वालों को गलत कहो, आपकी रणनीति के बाहर के छात्र जो वास्तविक पीड़ित है, जब वो आ जाए तो उन पर गोलियां चलवाओ। ये जो इनकी रणनीति है। और बयान दे दो, एक एक्स पर बयान लिखने से क्या होता है? बात करो ना, बहुत बातें करते हो, आओ छात्रों से बात करो। अगर कुछ होता नहीं था, नेता प्रतिपक्ष आपके दरवाजे गए थे, निकल के उनसे बात कर लेते। यही नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये सब धोखा और फरेब है। और इसके अलावा आप मान लीजिए कि जो सरकार भगवान राम के मंदिर की लूट को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हो, उससे आप कोई उम्मीद करें, उम्मीद ही बेमानी है। ये अपनी मतलब आप अंधे के आगे रोए और अपने नैना खोए। तो ये सिर्फ धोखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, आपने बात करी, एक क्लिप ये देखिए, ये क्लिप देखिए। ये लोकसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व किया है। काय पे किया है? ये जो अनएथिकली पूरा चल रहा है कि आप इस दल को तोड़िए, उस दल को तोड़िए, यहां से लाइए, वहां से लाइए। अब ये जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो दल तोड़ा गया, अभी 6 सांसद तोड़े गए, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो उस पर नोटिस थमाया। एक कोई जवाब था नहीं, अब देना है, 2 सप्ताह का वक्त दिया। दूसरा टीएमसी वाला जो मसला है, जो कौन सी वो एक बड़ी सो कॉल्ड सी पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, वजूद ही नहीं है। अभी वहां 22 जो टीएमसी सांसदों को हो तो गया है, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं मिल पाई है। मतलब बहुत विचित्र सी। अब ये इस तरह के सीन भी हैं। ये जो आप कह रहे थे कि फंसेंगे तो सही, जब आप करेंगे, आपके अधिकार क्षेत्र में वो चीजें नहीं, आपने कर दिया सरकार के, कह रहे फंस गए आप। कौन? स्पीकर। संजीव जी, ये देश की पहली, आजाद भारत की पहली सरकार है जो दुश्मनों को, जो बाहरी दुश्मन है, उनके आगे सरेंडर करती है, उनके आगे जवान नहीं खोलती है। और देश में जो वैचारिक मतभेद वाले लोग हैं, उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार करती है, जैसे ऐसा व्यवहार करती है जैसे उनसे बड़ा दुश्मन नहीं है कोई। आप देखिए, 2013 में जब से मोदी जी का नाम आया, तब से लेकर आज तक उनके भाषण उठाइए, हिंदू मुसलमान किया, कांग्रेस को निशाने पे लिया, उसके बाद क्षेत्रीय दलों को निशाने पे लिया, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, ममता बनर्जी की पार्टी को लूट लिया, नीतीश कुमार के साथ भी उसी तरह की परिस्थिति हुई, कांग्रेस तो चलती सरकारें गिरा दी। सब जगह से, सब तरह के, इनका एकमात्र तरीका, एकमात्र उद्देश्य ये था, किसी तरह से विपक्ष को खत्म कर दो। विपक्ष खत्म नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 में ला दिया। अब बहुमत कहीं नहीं है। एजेंडा जो पूरा करना है, डिलिमिटेशन बिल लाना है, पहले उसको महिला सशक्तिकरण विधेयक का नाम दिया, पोल खुल गई, तो फिर दोबारा वो शुरू हो गए। किसी भी तरह, किसी भी छल कपट सब करके ये पूरे सत्ता को पूरी तरह से लोकतंत्र की आड़ लेके तानाशाही करना चाहते हैं, और कर रहे हैं। उसके बाद तानाशाही चलती नहीं, बहुत नहीं, अभी चल रही है। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? कि आप मार रहे हैं, आप बच्चों को मार रहे हैं, और उसके बाद आप बहाना दे रहे हैं। आप एक मंत्री बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, मंत्री को नहीं हटा रहे हैं, जिसके सारे प्रमाण आपके पास हैं, आप ही ने देखा है। क्योंकि मंत्री अगर हटाया जाएगा तो सब पितृ संगठन, आरएसएस से लेके सब आते हैं उसमें। अभी तक जहां जो कुछ हुआ है, हर जगह कौन घुसा, किसके लोग घुसे, सब जानते हैं। पतन जो हुआ है शिक्षा का पूरे देश में, हर जगह पतन हुआ है, हर क्षेत्र में। और तो और बड़ा शर्म आती है ये कहते हुए कि अब देश के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत खत्म हो गई। चीफ जस्टिस को गालियां दी जा रही हैं, जूते फेंके जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं।
सारी गलती तो चीफ जस्टिस की। अगर उन्होंने सुनवाई के लिए पिटने पिटाई के बाद सुनवाई के लिए वक्त नहीं उनके पास, उन्होंने कह उनके दिया पास वक्त नहीं है, उन्हें कॉकरोच लगते हैं। तो मूल जी। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है 12 साल से, उसने इस देश की हर सम्माननीय संस्था का ऐसा डिवेल्यूएशन किया है कि वो शायद बहुत समय लगेगा अपनी साख हासिल करने में। सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति, सब तरफ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बैठे हैं वो मोदी जी के निर्देश का पालन करते हैं, इसलिए ये दुर्गति हो रही है लगातार। अरुण जी, आपने बात की कॉकरोच, मैं दिखाना चाहूंगा ये दृश्य। देखिए, इसकी बहुत तारीफ हो रही है, मतलब ये साहस है। देखिए, डर भय खत्म। देखिए ये दृश्य, देखिए ये संजय राउत जी ने एक्स किया है, महाराष्ट्र का है। ये जो है प्रदर्शनकारी, वहां भी प्रदर्शन चल रहा था, ये जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, शिक्षा में सुधार और तमाम। ये बच्ची देखिए, ये बिटिया है, एक युवा खड़ी हो गई है पुलिस वैन के वाहन के सामने, और पता ये चला है, निकल ये रहा है कि छोड़ना पड़ा उनको जिनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। ये इसके बाद भी यदि सरकार को समझ में ना आए, क्या कहिएगा। यहीं लाके समाप्त करना चाहूंगा। ये दृश्य बहुत सराहा जा रहा है। ये पूरे देश में इसी तरह का उबाल है, बच्चों में, युवाओं में जो ठगे जा रहे हैं। संजीव जी, आप ये दिखा रहे हैं, मैं 2 दिन पहले जो दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर थी वो याद कीजिए। पुलिस ने जब पीटना शुरू किया तो एक युवक ने हाथ खड़े कर लिए, बोले मारो 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 और मारो। फिर हाथ रुक गए थे पुलिस वालों को। फूल भी दिए, जाइए, हाथ भी जोड़े कि आपने मार लिया, जाइए, सोइए, आराम करिए, थक गए होंगे। वो सब अलग है। मतलब ये है कि इन्होंने जो स्प्रिंग जितनी दब सकती थी वो दब चुकी है। अब इनके कंट्रोल से बाहर है। अब डर नहीं है, अब ना जान का डर है, ना अपमान का डर है। क्योंकि डरे हुए तो ये लोग हैं, डरे हुए तो ये लोग हैं। अब आया है ना, मान से बाहर आए, मान से थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा सा झांक के देख रहे हैं कर्टन के पीछे से। जनता की जो परिस्थिति, युवा, उसे लग रहा है कि जब भविष्य अंधकारमय है। मतलब जय शाह जो हैं, वो जो कुछ नहीं जानते, वो करोड़ों की संस्था का नेतृत्व करेंगे क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं, और आईआईटी पास करने के बाद उसको आप कह रहे हो पकोड़े बेचो। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? तो अब इनका डर खत्म हो गया है, और वो डर, उसकी वानगी पूरी नई दिल्ली में आज भी घूम रही है। अगर ये, जब डर ये खत्म हुआ युवाओं का, तब किसे डर लगा? प्रधानमंत्री को। संसद छोड़ के भागे थे काफिले में, कवच वाली गाड़ियों में बैठ के। फिर कब डर लगा? जब नेता प्रतिपक्ष दरवाजे पहुंचे, तब डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। तो आज जो ये बातें हो रही ना, फास्ट कोर्ट और ये इनका डर है। और अभी तो शुरुआत है, क्योंकि जो पुलिस वाले अभी इनका हुक्म मान रहे हैं गलत, उनके भी तो बच्चे वहां हैं। बिल्कुल। अनैतिक, ये जो है, ये इस्लामिक कंट्री नहीं है। यहाँ जो है एक हुक्म नहीं चलता है। आपकी बहुत चल गई, लेकिन इस व्यवस्था से ही लोग खड़े होंगे। आपने अर्धसैनिक बल, सेना, सब में राजनीति कर ली। आपको पता है अपने इसरो से कितने वैज्ञानिक छोड़ गए? चौतरफा पतन हो रहा है देश का। बिल्कुल। विद्यार्थियों की परीक्षाओं का क्षरण हुआ, उनके पर्चे आउट हो रहे हैं। जहां योग्य वैज्ञानिक थे वो बाहर जा रहे हैं। आपके पास 12 साल में चौतरफा गिरावट ही गिरावट है, और उसके बाद आप खुद को विश्वगुरु कहते हो। नहीं, अमेरिकन राष्ट्रपति ने जितना अपमान किया है और प्रमाणित कर दिया कि भारत उसकी नई कॉलोनी बन रहा है। भारत अब, पहले अंग्रेजों का गुलाम था, उस वक्त कौन जिम्मेदार था पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोले, एक बात का प्रतिवाद नहीं किया है। और जब ट्रंप बैठे थे तो अब योर एक्सीलेंसी करके पर्चियां पलट रहे थे। देखिए मुट्ठी खुल चुकी, और ये युवा है, खुल नहीं चुकी, दौड़ा रहे हैं लोग। अब देश जाग गया है, और देश, देखिए अब ये लड़ाई देश को बचाने की, संविधान को बचाने की। एक और बात कहता हूँ, समय आपकी बात कह रहा हूँ ना, 56 इंच का सीना है तो पकड़िए अमित शाह का हाथ और निकलिए कर्तव्य भवन से, और जरा चले जाइए आधा किलोमीटर दूर। है हिम्मत? अगर आपको लगता है कि आपने इनका भला किया है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो निकलिए घर से, आइए बाहर, बात करिए बच्चों से। तो आप ठग रहे हो लोगों को।
यस यस ना, वो जब अपने अपने आ गया। अपने अपने संसद में अपने जो विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे, देश का सामना कैसे करेंगे, वो सब कुछ। अरे इन्होंने महात्मा गांधी के राज्य गुजरात को बदनाम कर दिया। आज Absolutely. गुजरात के लोग इनसे पीड़ित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अरुण जी, बहुत शुक्रिया, आभार आपका अच्छी चर्चा के, धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों सुन रहे थे हमारी चर्चा, और ये चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसमें रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।